जितने भी इस दुनिया में अफराद हैं, अल्लाह ने उनसे एक खुला वादा किया है और वो वादा ये है कि फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हर एक का जिक्र एक नौइयत का नहीं है, इसलिए खुदा भी उसका जिक्र एक नौइयत से नहीं करता। कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने खुदा का जिक्र तो किया लेकिन उस जिक्र में अपनी हर चीज को कुर्बान नहीं किया, और कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने इस जिक्र खुदा की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया। खुदा ने वादा यूं किया कि ए हुसैन, अगर तुमने मेरे जिक्र को नोके नेज़ा की बुलंदी पर भी नीचे नहीं आने दिया तो ये खुदा का वादा है, अब ता कयामत तुम्हारा जिक्र कभी कम नहीं होने पाएगा। सुफन है, मैं चाहता हूं कि मोमिनीन को इस तरफ मुतवज्जे करूं। सवाल यह है कि परवरदिगार, असल में तो जिक्र हुसैन तुझे करना चाहिए क्योंकि वादा तेरा है, यानी जाकिर तो खुदा को होना चाहिए क्योंकि तूने वादा किया है जो मेरा वादा करेगा, जो मेरा जिक्र करेगा मैं उसका जिक्र करूंगा। तो खुदा कब जिक्र करता है? तो जो चाहता हूं, खुदा कब जिक्र करता है? अगर मुझे और आपको जिक्र करना हो तो मुझे ज़बान की जरूरत है, मुझे लबों की जरूरत है, मुझे एक दहन की जरूरत है, मुझे एक हंजरे की जरूरत है, मुझे एक वॉइस बॉक्स की जरूरत है जिसके जरिए से आवाज और सौत पैदा हो और उसके बाद लफ्जी जिक्र हो। क्या नाउजुबिल्लाह खुदा भी ऐसे ही जिक्र करता है? तो खुदा को जिक्र के लिए जबान की एहतियाज है? खुदा मुतकल्लिम है, तो जो फरमाएंगे खुदा का एक इस्म है मुतकल्लिम। हजरत मूसा को क्या कहते हैं आप? कलीमुल्लाह, यानी जो अल्लाह से हम कलाम होता हो, यानी अल्लाह मुतकल्लिम है। अल्लाह के मुतकल्लिम होने में और मखलूकात के मुतकल्लिम होने में यही फर्क है कि मखलूकात तकल्लुम के लिए जबान की एहतियाज रखती हैं, जबकि परवरदिगार तकल्लुम के लिए जबान की एहतियाज नहीं रखता। वो जब जहां जैसे चाहता है कलाम पैदा कर देता है। नहीं, शायद बात वाज़ेह नहीं हुई। हुजूर मुझे बताइए, मौत और हयात किसके हाथ में? अल्लाह के। लेकिन आपका क्या अकीदा है कि रूह कब्ज़ करने कौन आता है? इज़राइल, एक फरिश्ता। हुजूर राज़िक कौन है? अल्लाह। लेकिन आपका क्या अकीदा है कि किस फरिश्ते के हाथों खुदा ने रिस्क की जिम्मेदारी लगाई हुई है कि तुमने बांटना है? तो जो है कि नहीं है? हुजूर बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। लेकिन आपका क्या अकीदा है कि एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया है कि ये तुम्हारा काम है, तुमने बारिश बरसानी है। कई सवाल ये पैदा होता है, ये सारे काम अल्लाह कर रहा है या फरिश्ते? तो ये काम अल्लाह कर रहा है या फरिश्ते? एक तरफ कहते हैं अल्लाह कर रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं फरिश्ते कर रहे हैं, तो भाई कर कौन रहा है?
बिलाखिर कर कौन रहा है? जिस मुसलमान से पूछिए, चाहे वो किस फिरके से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, चाहे वो वसीले को मानता हो या ना मानता हो, जब आप उससे ये सवाल करेंगे तो वो आगे से यही जवाब देगा, काम सारे खुदा करता है, खुदा ने इन्हें इन ड्यूटियों पर मुअक्कल कर रखा है कि तुमने बारिश बरसानी है, तुमने रूह कब्ज करनी है, तुमने रिस्क तकसीम करना है, काम सारे खुदा के हैं, मगर होते इनके हाथों से हैं, और चूंकि इनसे खुदा करवाता है लिहाजा निस्बत खुदा की तरफ है। जिस तरह ये सारे काम इन वसीले और वास्तों के जरिए होते हैं, खुदा जिक्र भी वास्ते और वसीलों के जरिए करवाता है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर उसने हम जैसे गुनाहगारों को मुंतखब किया है हुसैन से किए हुए वादे के लिए। हुसैन तेरा जिक्र मैं करूंगा, लेकिन इस वादे को पूरा करने के लिए जिनका इंतखाब करूंगा वो तेरे आज़ादार होंगे। लिहाजा किसी के जहन में ये बात तो कतअन ना आए कि मैंने बड़ा काम किया है। नहीं हुजूर, आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। आप शुक्र अदा करेंगे खुदा ने आपको मुंतखब फरमाया है। असल बात यह है, अगर इस नियत से आज़ादारी को देखेंगे कई मुश्किलें हल हो सकती है। फिर ये बहस ही नहीं होगी कि आज की मजलिस या कल की मजलिस, तो जो फरमा रहे हैं, फिर ये बहस नहीं होगी उसकी मजलिस और मेरी मजलिस। फिर बहस ये होगी कि खुदा ने मुझे, खुदा का शुक्र है ये तौफीक दी है कि मैं वो इबादत कर सकूं जिसका वादा खुदा ने किया हुसैन से था, और उसको पूरा करने के लिए इंतखाब मुझ गुनाहगार का किया है। ये जहन में रखिएगा, अहले बैत पर आपका कोई एहसान नहीं है, कोई एहसान नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं असल में अहले बैत के दर से लेकर उन्हीं को वापस कर रहे हैं। आप अहले बैत पे कुछ खर्च भी कर रहे हैं तो दर हकीकत उन्हीं के दर से मिला हुआ उनके दर पे लगा रहे हैं। कोई चीज आपने अहले बैत को अपने पास से दी नहीं, आपके पास अपना है क्या? जो कुछ है वो सब का सब इस दर की बदौलत है। और ये भी अर्ज करूं, फकत आप नहीं, इस दुनिया में जो कोई भी है, चाहे उन्हें मानता हो या ना मानता हो, खाता उन्हीं का है। बस फर्क इतना है आप में और उनमें, आप जिनका खाते हैं उन्हीं के गुण गाते हैं। और दूसरे जिनका खाते हैं उनकी बजाय दूसरों के गुण गाते हैं, वो भी खा नहीं कर रहे हैं। इजाजत दे मैं एक मिसाल अर्ज करूं ताकि बात जवानों तक भी पहुंच जाए, तो ये ना समझे दीदी खिताबत करके चले गए। तो जो है ना, तसव्वुर कीजिए कि आपके पास कोई बहुत बड़ा बाग हो और उस बाग का कोई मालिक हो, और उस मालिक ने एक माली को नौकरी पे रखा हुआ हो, और वो मालिक उस माली के साथ बहुत ही शफकत फरमाता हो, हर वक्त उसकी ज़रूरत को पूरा करता हो, जो उसको चाहिए उसे देता हो, तनख्वाह वक्त पे मिलती हो, तनख्वाह से ज़्यादा देता हो, कोई मुश्किल आ जाए तो उसके पास खड़ा होता हो, बीमार हो जाए तो जिम्मेदारी के लिए पहुंच जाए, बहुत ही ज़्यादा शफीक। एक दिन उस माली को ख्याल आए
कि मेरा मालिक मुझ पर कितना शफीक है, कितनी शफकत फरमाता है, तो मुझे मालिक को कोई तोहफा देना चाहिए। वो अपनी झुग्गी से बाहर निकला और उसकी निगाह उसी बाग में लगे हुए फूलों पे पड़ी। उसने उन फूलों को तोड़ा, एक गुलदस्ता बनाया और गुलदस्ता बनाकर लाके मालिक के सामने पेश कर दिया और कहा, ये मेरी तरफ से तोहफा ले लीजिए। अब अगर मालिक करीम होगा तो ये नहीं कहेगा कि भाई मेरे ही बाग से मुझे ही लाकर दे रहा है। वो करीम होने की वजह से उसका तोहफा भी कबूल कर लेगा और साथ में कहेगा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। यही अहले बैत का काम है, वो इतने करीम है, हम उनके दर से लेकर उनके दर पे लगाते हैं, वो फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, हमारी सांसें भी उनकी मरहूने मिन्नत है, एक एक सांस हमारी उनकी मरहूने मिन्नत है। बहरहाल इब्तिदाए कलाम में ये गुफ्तगू आ गई ताकि मुतवज्जे हो जाए मोमिनीन के ये अय्याम, जिन्हें आप अय्याम अज़ा कहते हैं, बड़े ही अहमियत के हामिल है। इसमें आपके पास खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ा चांस है। जानते हैं किस चीज का चांस? खुद को इमाम हुसैन से नजदीक करने का चांस। कुर्बत इमाम हुसैन अगर हासिल करना चाहते हैं, इमाम हुसैन का कुर्ब यह हर किसी नाकिस को नहीं मिलता। हुजूर क्या अजीब मरहला है। इमाम फरमाते हैं, एक आंसू आंख से टपका और इसकी कीमत ये हो गई कि खुदावंद आलम इस आंसू की वजह से जहन्नुम की आग को खामोश कर देता है। जो कुर्बे इलाही नहीं है तो और क्या है। फकत एक चीज को मलहूज़े खातिर रखना है हुजूर, वो क्या है? खुलूस। इमाम हुसैन खुलूस चाहते हैं। इमाम हुसैन को 5 करोड़ 5 अरब 5 लाख 50,000 5,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम हुसैन कहते हैं, तुमने अगर 5 रुपए भी दिए हैं लेकिन उसमें खुलूस है तो मेरी निगाह में ये उन 5 अरब पे भारी हैं जो दिखावे के लिए थे, खुलूस के लिए नहीं थे। ये अहमियत है। आपको क्या लगता है इमाम हुसैन आपसे मोहब्बत नहीं करते? बताइए। आक़ाए-दुलाबी मशहूर व मारूफ आरिफ थे, उनका अजीब जुमला है। फरमाते, जिस वक्त भी बैठकर तुम ये तसव्वुर करो कि तुम इमाम हुसैन को याद कर रहे हो तो यकीन रखना, जिस वक्त तुम इमाम को याद कर रहे हो इमाम हुसैन भी तुम्हें याद कर रहे हैं। इमाम हुसैन भी आपको याद कर रहे हैं, वो आपसे गाफिल नहीं है। इमाम हुसैन से नजदीक होना चाहते हैं, मुख्तलिफ ज़राए हैं। कभी इस मजलिस में आइए, आंसू बहाइए, हुसैन की सीरत का तज़किरा कीजिए, हुसैन पर अश्क बहाइए। एक और भी है, इजाजत दे, बोर तो नहीं हो रहे हैं हजरात? देखिए, हुसैन की मोहब्बत बड़ी कीमती चीज है। मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूं कि रसूल की बहुत सी अहादीस हैं जो उन्होंने इमाम हुसैन की शान में इरशाद फरमाई हैं और आपको माशाल्लाह याद भी होंगी। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, इन्ना हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजा। बहुत सी हदीसें। इन सारी हदीस में एक हदीस ऐसी है जो मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी थी, हम सबको मालूम हो, हम सबको याद हो, हर घर की दीवार पे लगी हो, हर इमाम बारगाह की दीवार की जीनत हो।
जानते कौन सी है? रसूल ने फरमाया, फरमाते हैं अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। अजीब मरहला है। यानी आप में से कौन है जो ये नहीं चाहता कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे? रसूल ने कहा तुम्हें अल्लाह का महबूब बनने का तरीका कार बता देता हूं, तुम हुसैन के मुहिब बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा महबूब बन जाएगा। तुम हुसैन के मुहिब बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा महबूब बन जाएगा, और फकत महबूब नहीं, अल्लाह तुम्हारा मुहिब भी बन जाएगा। अल्लाह मोहब्बत करने लगेगा। अजीब मरहला नहीं है? इमाम हुसैन की जात किस कदर कुर्ब इलाही इनायत फरमाती है। कोई तसव्वुर कर सकता है कि मैं किसी से मोहब्बत करूं और उसके बदले में अल्लाह मोहब्बत मुझसे करने लगे? इमाम हुसैन की मोहब्बत अगर दिलों में रखते हैं तो एक सीरत इमाम हुसैन का पहलू दिखाऊं और फिर अपने मौजू पे आऊं। और ये वो पहलू है कि जो कमोबेश मेरे 3 इमामों का रहा है, मौला अली, इमाम हुसैन, सैयदे सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिमुस्सलाम। तीनों इमामों का रहा है। क्या मौला अली को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो मेरे मौला की पुष्ट पर कुछ स्याह रंग के धब्बे दिखाई दिए। जब इमाम हुसैन का, मसाइब नहीं पढ़ रहा लेकिन सुन लीजिए, जब इमाम हुसैन का लिबास लूटा गया करबला में और उसके बाद सैयद सज्जाद के पास एक शख्स आया तो उसने कहा मैंने आपके वालिद की पुष्ट पर कुछ स्याह रंग के धब्बे देखे थे। फिर जब इमाम सज्जाद को इमाम मोहम्मद बाकिर गुस्ल दे रहे थे तो देखा गया कि इमाम सज्जाद की पुष्ट पर भी स्याह रंग के धब्बे थे। पूछा गया इमाम हसन से, इमाम सज्जाद से, इमाम बाकिर से कि ये किस चीज के धब्बे थे? फरमाया मेरे बाबा, यानी इमाम हसन ने फरमाया मेरे बाबा अली, इमाम सज्जाद ने फरमाया मेरे बाबा हुसैन, और इमाम बाकिर ने फरमाया मेरे बाबा सैयदे सज्जाद रातों को अपनी पुष्ट पर खाने पीने की अशिया उठाकर ले जाते थे, मुस्तहिकीन तक पहुंचाते थे। ये निशान बार बार उन थैलों को उठाने की वजह से इनकी पुष्ट पे पड़े थे। बात पहुंच गई? अगर चाहते हैं इमाम हुसैन का कुर्ब हासिल करें, इस वक्त आपके मोमिनीन जो सिंध में, जो पंजाब में, जो बलूचिस्तान में इन सैलाब आने की वजह से सैलाब ज़दगान हो गए हैं, उनकी मदद इस वक्त सीरत आइम्मा पर अमल करना है। खुदा की कसम बड़ी जरूरत है आपकी वहां पर। आप नहीं जा सकते, जिसको काबिल एतमाद समझते हैं उस तक कुछ ऐसी चीज पहुंचाएं जिसके जरिए से उन मोमिनीन की, उन मुस्लिमीन की, उन इंसानों की मुश्किल हल हो। आज आप किसी की मुश्किल हल करेंगे, कल परवरदिगार आपकी मुश्किल हल करेगा। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस ये एक पैगाम देना चाहता था जो आप तक पहुंच गया। परवरदिगार आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। इमाम हुसैन व हज़रत ज़हरा आप सबसे राजी हों। हुजूर, एक रिवाज है, एक रस्म है कि जब पहली मजलिस आती है किसी भी सिलसिले की तो उसमें बताया जाता है कि मौजू क्या है। और मौजू तो वही है जो पिछले साल था और उससे भी पिछले साल था, क्योंकि गुफ्तगू नामुकम्मल रही। मौजू
नहजुल बलागा में अहले बैत की फजीलत है, यानी अली ने नहजुल बलागा में अहले बैत का किस तरह से तारुफ करवाया है। क्योंकि हकीकत यह है कि अली वो हैं जिनके बारे में रसूल ने फरमाया था कि या अली, खुदा को कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और तेरे, और मुझे भी कोई नहीं जानता सिवाय खुदा के, और तेरे और तुझे भी कोई नहीं जानता सिवाय खुदा के और मेरे। तो तारुफ वही करा सकते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। अगर अहले बैत को जानना है तो या कुरान से पूछो, या रसूल से पूछो, या अली इब्न अबी तालिब से पूछो। तो हमें चाहिए कि हम इनसे पूछें, आका आप बताइए अहले बैत का तारुफ क्या है। देखिए, मैं अपने ताई कोई भी चीज सोच लूं, वो मेरी सोच हो सकती है, हकीकत नहीं। मैं आपसे पूछूं, माशाल्लाह यहाँ तशरीफ फरमाए सारे, एक साहिब को यहां से शुरू करूं और वहां तक एक एक खड़े होते जाएं और मेरा सवाल हो, आप बताइए आपकी शान में अली की कौन सी फजीलत सबसे बड़ी है? कौन सी फजीलत अली की सबसे बड़ी है? हो सकता है यहां से कोई खड़ा होकर कहे तो जनाब रसूल ने कहा था मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, ये सबसे बड़ी है। दूसरे से पूछूं, जी रसूल ने कहा था या अली अंत क़सीमुन नार वल जन्ना। तीसरे से खड़ा करूं, वो कहें जनाब रसूल ने कहा था अल हक़ मा अली वल अली मअल हक़। चौथे को खड़ा करूं, वो कहे जनाब आया विलायत इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमुनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। पांचवें को खड़ा करूं, आखिर तक पूछता जाऊं। हर कोई अपने मुताबिक बयान करेगा, लेकिन अगर खुद अली से पूछ लिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि आका आप बताइए आपकी शान में उतरने वाली आयात में सबसे बेहतरीन और अफजल तरीन आपकी निगाह में आयत कौन सी है? एहतजाज तबरीसी में रिवायत मौजूद है, एक शख्स आया कहने लगा आका आप बताइए आपकी शान में कुरान की कौन सी आयत है जो सबसे बेहतरीन है? मौला अली ने ना सूरह दहर का तज़किरा किया, ना आया विलायत का, ना आया तत्हीर का, ना आया मुबाहिला का, किसी आयत का तज़किरा नहीं किया। कहा जो सूरह रात की आखिरी आयत है जिसमें खुदा ने कहा कि ये जो काफिर हैं ये तुम्हें रसूल नहीं मानते, इनसे कहो ये माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। तुम्हारी नबूवत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है और एक वो जिसके पास कुल किताब का इल्म है। अली ने सीने पे हाथ रख के कहा अगर खुदा तन्हा भी रसूल की रिसालत की गवाही देता तो उसकी गवाही काफी और शाफी थी, किसी और की जरूरत न होती। लेकिन उसके बावजूद जब रसूल की रिसालत की गवाही की बारी आई तो उस लाशरीक ने मुझे उस गवाही में अपने साथ शरीक किया है। ये मेरी सबसे बड़ी फजीलत है। दस्ते कुदरत के सहारे को अली कहते हैं, दस्ते कुदरत के सहारे को अली कहते हैं, हक़ पुर नूर किनारे को अली कहते हैं। तुम तो कहते हो अली का सहारा है बिदअत, तुम तो कहते हो अली का सहारा है बिदअत, हम तो नबियों के सहारे को अली कहते हैं। मालूम हुआ बेहतर यह है कि जिसकी तरफ इशारा हो, जिसके बारे में बात हो, उससे
इसलिए जरूरी है कि हम अली से पूछें कि अहले बैत कौन है, उनकी फजीलत क्या है। अली नहजुल बलागा के दूसरे खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो है, मैं बात शुरू करूं। दूसरे खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, हम मौज़िउ सिर्रही, अहले बैत कौन है? अहले बैत अल्लाह के असरार का गंजीना है। अल्लाह अकबर। हुजूर आपने सुन लिया, लेकिन इस जुमले का हक बहुत ज्यादा है। अगर आपको किसी से कोई राज बयान करना हो तो आप उसमें क्या क्वालिटीज देखते हैं? बोलना पड़ेगा मेरे साथ, क्या क्वालिटीज देखते हैं? एक तो ये कि वो काबिल एतमाद हो। भाई ऐसे है कि नहीं है? कोई काबिल एतमाद ना हो, यहां आपने उसे बताया, सो गए, सुबह उठते तो पता चला अखबार में छपा हुआ है। ऐसे शख्स को कोई बताएगा? और भाई ना उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए बात, वो पेट का बड़ा हल्का है। तो पहली तो काबिल एतमाद होना चाहिए। दूसरा, अगर आप उसे कोई राज बता रहे हैं तो उसे बर्दाश्त करने की उसमें ज़रूरत होनी चाहिए। ये दो सिफात उसके लिए जरूरी है जिससे राज बयान किया जाए। अब अगर आप किसी से अपना कोई छोटा मोटा राज बयान कर रहे हो तो ये देखते हैं कि काबिल एतमाद भी हो और साहिब ज़रूरत भी हो। तो जिन हस्तियों को खुदा अपने राज बयान करे उनके अंदर किस कदर काबिलियत होनी चाहिए, वो किस कदर काबिल एतमाद होने चाहिए, वो किस कदर आला ज़रूरत के होने चाहिए। अल्लाह अपने असरार जहां रखता है, तवज्जो चाहता हूं, जिस मकाम पर अल्लाह अपने असरार को जमा करता है, जिस मकाम पर अल्लाह ने अपने असरार को वदीअत किया है, जिस मकाम पर अल्लाह ने अपने असरार को जमा किया है, उस मकाम को मोहम्मद आले मोहम्मद कहते हैं। इनके पास अल्लाह के असरार है, हर किस और नाकिस तक नहीं पहुंचते। तो जो है कि नहीं है? हुजूर जरा मेरे साथ चलिए, मैं आपको कोई मंजर दिखाना चाहता हूं। क्या हर एक को अहले बैत ने ये असरार बताए? अजीब मरहला है, खुदा की कसम बड़ा अजीब मरहला है। अहले बैत ने इन असरार को अपने पास रखा, लेकिन हर एक को नहीं दिए। नहीं, अगर कोई कमजोर होगा उस तक नहीं पहुंचेंगे। हजरत सलमान फारसी का नाम आप सबने सुन रखा है, खुदा की लाखों रहमतें हों उन पर। रिवायात में आया है कि उन्हें ईमान का 10वां दर्जा हासिल था। कौन सा जी? अबू ज़र को कौन सा था? 9वां, माशाअल्लाह। हुज़ैफा और अम्मार को 8वां। तो जो है ना, जिस वक्त दो रोने लगे तो बता दीजिएगा। ये तरतीब है इनके ईमान के दर्जात की। यानी जो चीज हजरत सलमान जानते हैं अबू ज़र नहीं जानते, हालांकि दोस्त हैं। तो जो फरमाए हजरत, ऐसे दोस्त हैं कि जब रसूल ने उखुवत कायम की तो रसूल ने देखा कि कौन दो एक से हैं, उन्हें एक दूसरे का भाई बनाया जाए। तो सबसे करीब सलमान के अबू ज़र थे, भाई बनाया। और फिर देखा कि कौन ऐसा है जो मेरा भाई बन सकता है। कहा क्योंकि तरीक़ाकार यह है कि जो सबसे नजदीक हो दूसरे के, उसे उसका भाई बनाया जाए। जब सबको सबका भाई बना दिया तो आखिर में बस एक ही बचा जिसकी तरफ आपका ज़हन जा रहा है। और दुनिया कहने लगी, देखिए हुजूर रसूल ने सबको सबका भाई बना दिया, लेकिन अपना भाई किसी को नहीं बनाया। कितने तड़पे होंगे लोग कि काश किसी को अपना भाई भी बना लेते, लेकिन रसूल ने सबकी उम्मीदों पे यूं पानी फेरा
कि मैं तो उसी को अपना भाई बनाऊंगा जिसे मैंने नहीं, अल्लाह ने मेरा भाई बनाया है। या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा, अली तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। और अली ही को हक था कि वो रसूल के भाई होते, क्योंकि अली नफ्स से रसूल है। मुबाहला याद है ना? ये रिवायत हमारे अहले सुन्नत बरादरान ने नक़ल की है। कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह मिंबर पे तशरीफ फरमा थे कि एक सहाबी खड़ा हुआ और उसने कहा कि किसी शख्सियत का नाम लिया उसने, मारूफ शख्सियत, कि या रसूलुल्लाह आपके नजदीक सबसे ज्यादा कौन महबूब तरीन सहाबी है आपका, तवज्जो चाहूंगा। तो रसूल ने किसी एक मारूफ शख्सियत का नाम लिया, वो बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद खड़ा हुआ, या रसूलुल्लाह आपके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब तरीन सहाबी कौन है आपका? फिर उन्होंने किसी शख्सियत का नाम लिया। ऐसे 3 दफा हुआ। जब 3 दफा हो चुका तो चौथी दफा उठ के उसने क्या कहा? या रसूलुल्लाह आप अली का नाम नहीं ले रहे। रसूल मुस्कुराए, मजमे की तरफ देखा और मजमे को मुखातब करके कहा, ये मुझसे मेरे नफ्स के बारे में पूछ रहा है, ये मुझसे मेरे नफ्स के बारे में पूछ रहा है। अब तक तुमने जिनके बारे में सवाल किए थे वो सहाबी थे, अली के बारे में सवाल कब किया? अली के बारे में सवाल करो तो मैं बताऊं, अली सहाबी नहीं है, अली नफ्स रसूल है। कहते हैं कुल्ले ईमान और शेर जली कहते हैं, अपने अकीदे में उसे रब का वली कहते हैं, अपने अकीदे में उसे रब का वली कहते हैं। और शुजाअते हिकमते अजमते सारी जिसके दर पे झुक जाए उसे अली कहते हैं। अली कुल्ले ईमान नारा हैदरी सलाम चाहिए तो जो फरमाइए तो जो 2 एक से थे उनको भाई बनाया। अबू जर के भाई कौन? जनाब सलमान। उसके बावजूद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम क्या फरमाते? फरमाते अगर अबू जर को ये मालूम हो जाए कि सलमान के दिल में क्या है तो वो कहेंगे परवरदिगार सलमान के कातिल पर रहमत नाजिल कर। अजीब मरहला नहीं है? अजीब मरहला नहीं है? तो जो नहीं फरमाई हज़रात ने, यानी जो बात अली ने सलमान को बताई है वो बात अबू जर को भी नहीं मालूम। अबू जर अपनी ज़र्फियत के मुताबिक अर्ज किया था, राजदार होने में शर्त क्या है? काबिल एतमाद हो। अबू जर बिल्कुल काबिल एतमाद हैं, लेकिन बात ज़र्फियत की भी है। जो ज़र्फियत सलमान की है वो अबू जर की नहीं है। लिहाजा सलमान को जो बताया वो अबू जर को नहीं बताया। लेकिन जहन में रखिएगा, जो सलमान को बताया वो भी सलमान की ज़र्फियत के मुताबिक था, अली की ज़र्फियत के मुताबिक नहीं। सलमान जिस अली को जानते हैं, सलमान जिस अली को जानते हैं वो वही अली है जो अली सलमान की ज़र्फियत में समा जाए। ये वो अली नहीं है जो अली, जिस अली को खुद अली जानते हैं, जिस अली को फातिमा जानती हैं, जिस अली को हसन हुसैन जानते हैं। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो मैं एक रिवायत का मसला हल करना चाहता हूँ। आपने कई मर्तबा ये सुना होगा कि जनाब अमीर नहजुल बलागा में भी मौजूद है। बेटा अब वापिस इसको यहाँ लाकर नहीं लगाना, ठीक है? तवज्जो फरमाइएगा, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात
ये रिवायत आपने मुतअद्दिद मर्तबा सुनी है, नहजुल बलागा में भी है, दीगर कुतुब में। अली फरमाते हैं मुझे ऐसे अफराद नहीं मिले कि जो अली के सीने में था। अली वो बयान करता और वो उसे बर्दाश्त करते। कोई उठकर कहे या अली क्या सलमान नहीं थे, या अली क्या अबू जर नहीं थे, या अली क्या मिक़दाद और अम्मार कंबरो अश्तर नहीं थे? कहा थे, तो फिर उनसे क्यों नहीं बयान की? कहा जो मेरे सीने में है वो इससे कहीं बुलंद है, इसको कोई और बर्दाश्त कहां कर सकता है। ये अली कुएं में मुंह डालकर या जमीन में गड्ढा खोद कर जो बातें करते हैं वो हलाल और हराम के मसाइल बयान नहीं करते, ये वो असरार हैं जो खुदा ने बस अली के सपुर्द किए हैं। जनाब ये वो असरार हैं जो सिर्फ अली जानते हैं। चलिए मैं आपके सामने दो किस्म की हदीसें रखने लगा हूं। एक आपने यकीनन सुनी होगी और दूसरी भी सुनी होगी लेकिन कम लोगों ने सुनी होगी। तवज्जो चाहूंगा। फरमाते हैं कि उसूल काफी के अंदर मौजूद है, बसाइर दरजात में मौजूद है। फरमाते हैं हम अहलुल बैत का जो अम्र है, यानी हमारा जो कलाम है, हमारा जो अम्र है, साबुल मुस्तस्अब, मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है, इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता सिवाय नबी मुरसल या मलक मुकर्रब या उस मोमिन के जिसके कल्ब का खुदा ने इम्तिहान ले लिया हो। हदीस पहुंच गई? पहुंच गई? यानी हमारा अम्र कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता किसके? नबी मुरसल, मलक, हर मलक भी नहीं हुजूर, हर मलक नहीं, मलक मुकर्रब, मोमिन जिसके कल्ब का खुदा ने। अब इसके बाद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमारे कुछ उमूर ऐसे हैं कि जो ना नबी मुरसल बर्दाश्त कर सकता है, न मलक मुकर्रब बर्दाश्त कर सकता है, न वो मोमिन जिसके कल्ब का खुदा इम्तिहान ले चुका हो। तो सहाबी ने झट से पूछा आका ये फिर बर्दाश्त कौन कर सकता है? कहा ये बस हम ही बर्दाश्त कर सकते हैं। ये सिर्फ हम ही बर्दाश्त कर सकते हैं। पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो। इन्हें सिर्फ हम बर्दाश्त कर सकते हैं। कभी आप तसव्वुर कीजिए क्यों वो उमूर जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता वो सिर्फ ये क्यों कर सकते हैं? इसलिए कि अल्लाह के असरार का ठिकाना है। ऐ मुमकिन है आप में से कोई उठे सवाल करे अगर कोई और बर्दाश्त कर ही नहीं सकता तो फिर दिए क्यों है? तो जो है अगर कोई और बर्दाश्त ही नहीं कर सकता तो फिर अहले बैत को क्यों दिए? हुजूर हर एक की ज़र्फियत कोई एक सी है। जो ज़र्फियत अहले बैत की है वो इंसानों में नहीं पाई जाती, अल्लाह ने इन्हें अता किया है। इसीलिए तो इमाम ने फरमाया था खुदा के 73 अस्माए आज़म हैं, जिन 73 में से 72 का इल्म खुदा ने हमें अता किया है। आदम को 25 दिए, नूह को उनसे कम, इब्राहिम को उनसे कम, ईसा के पास फकत 2, आसिफ इब्न बरकिया को 1 दिया, हमें 73 में से 72 दिए। जितना ज़र्फ होता है उसमें उतना ही मज़रूफ डाला जाता है। अली क्या कह रहे हैं? हम कौन हैं? हम अल्लाह के सिर, अल्लाह के असरार का ठिकाना है। आपको क्या लगता है
कि अहले बैत वो नहीं जानते जो उन्हें जानना चाहिए। अहले बैत हर सिर से वाकिफ। चलिए जुमला बदल दूं। कुरान कहता है कि तुम कहीं भी चले जाओ खुदा तुम्हारे साथ है। आयत है ना। कभी आपने ये समझा कि खुदा कैसे साथ है? तू मेरे साथ बैठा हुआ नाउजुबिल्लाह, मेरे साथ पीछे पीछे चल रहा है। ये तो एक बहस ही अलग है कि खुदा जब कहता है माँ, तो इस माँ से कौन सी माहियत मुराद है, ये बहस नहीं है फिलहाल मेरी। एक बहुत बड़ा नाम हमारे मकतब का सैयद इब्ने ताऊस, जिसने बोला शाबाश, सैयद इब्ने ताऊस अपनी किताब में, वो किताब जिसने अपने बेटे को वसीयतें लिख के दी हैं, अल-मुहज्जा, तवज्जो चाहता हूं, अपने बेटे को वसीयत की है। वो इतनी तवील वसीयत है कि पूरी एक किताबी सूरत में, शायद उर्दू में तर्जुमा हुई कि नहीं मुझे नहीं मालूम, अरबी में लिखी थी। उसमें वो क्या खूबसूरत जुमला लिखते हैं, खुदा की कसम कुर्बान जाऊं मैं इस जुमले के। फरमाते हैं अगर बेटा, अगर तुम ये समझ जाओ कि खुदा किस तरह तुम्हारे साथ है, तो तुम ये भी समझ जाओगे कि इमाम ज़माना किस तरह तुम्हारे साथ है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। खुदा जिस्म के साथ हमारे साथ होता है, खुदा इहाता रखता है, उसे जिस्म की जरूरत नहीं है। इमाम ज़माना या अहलुल बैत को खुदा ने वो इहाता अता फरमाया है, जिसके जरिए से वो हर चीज को जानते हैं, असरार से वाकिफ हैं, और हर एक को उसकी ज़र्फियत के मुताबिक अता हो रहा है। कुमैल क्या जय्यद सहाबी अली का, वाकईन ये कुमैल ही थे जिन्हें दुआए कुमैल अली तालीम कर सकते थे। इतने और सहाबी हैं, किसी और को दी नहीं। लेकिन एक दिन अली के साथ कुमैल चल रहे थे और कुमैल के दिमाग में एक सवाल आया। अब सोचिएगा जरा, कहाँ कुमैल कहाँ हम। कुमैल के दिमाग में एक सवाल आया, कहा आका मल हकीका, हकीकत क्या है? तो जो है आका हकीकत क्या है? अली ने मुस्कुरा के देखा और कहा मालका वल हकीका, तुझे हकीकत से क्या लेना देना? या अली कुमैल ने फौरन, कुमैल को उम्मीद नहीं थी ऐसा जवाब मिलने की, फौरन से सर झुक गया। जुमला सुनेंगे, आका क्या मैं आपका साहिब असरार नहीं? क्या मैं आपका साहिब सिर नहीं? कहा हाँ हो, लेकिन हकीकत की बात और है। तुम साहिब सिर हो, लेकिन हकीकत की बात और है। अब कुमैल दूसरी तरफ से आए। कुमैल है ना, जानते हैं कैसे कलाम करना है। तो आका आप जैसा मालिक अपने दर से किसी को खाली लौटा दे, क्या ये मुमकिन है? नहीं, हमारे दर से खाली तो कोई नहीं जाता, लेकिन हम भी ज़र्फियत के मुताबिक अता करते हैं। और फिर अली ने 4 जुमले बयान किए। मैं बयान नहीं करूंगा वो जुमले, मुझे पता है अगर उन्हें बयान कर दिया तो अगली 4 मजलिसें उन्हीं में गुजर जाएंगी। 4 जुमले बयान किए, और जब 4 जुमले बयान कर दिए उसके बाद जानते हैं क्या कहा? कुमैल बस उठो, चराग बुझाओ, सुबह हो गई। यानी अली ने कह दिया कुमैल इससे आगे का तुम्हारा ज़र्फ नहीं है। हजरत जाबिर इब्ने यजीद जुअफी, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के सहाबी, बाबा से बोला सलवात भेजें। तशरीफ फरमाएं। रिजाले कश्शी में ये रिवायत मौजूद है।
अजीब रिवायत है, जरा सुनिएगा। फरमाते हैं कौन है जाबिर? 30,000 अहादीस जो इमाम सादिक से मरवी है वो जाबिर को याद है। 30,000, मुझे 300 भी नहीं होंगी, 30,000 अहादीस याद है। और इमाम सादिक ने क्या कहा कि जाबिर ये 30,000 हदीसें किसी भी कम ज़र्फ के हाथ नहीं लगनी चाहिए। उलमा ने बहस की है इस पर, क्या ये कौन सी हदीसें थी? क्या ये हलाल और हराम के मुतालिक बहस? क्या ये हलाल और हराम से मुतालिक हदीस थी कि ये हलाल है ये हराम? उलमा ने लिखा, अल्लामा मजलिसी ने लिखा, क्या हलाल और हराम से मुतालिक अगर कोई हदीस होती तो इमाम कभी ये ना कहते किसी को ना पहुंचे, क्योंकि हलाल और हराम से मुतालिक जो हदीसें हैं वो सब तक पहुंचनी चाहिए। इसमें कम दर्ज और आला दर्ज की कोई बहस नहीं है। ये कौन सी बात है फलां को मिले फलां को ना मिले? तो कहा फिर कौन सी आए? अल्लाह अकबर, तवज्जो चाहता हूं कि ये वो अहादीस थी जो खुद अहले बैत के मकाम और मंजिलत और फजीलत से मुताल्लिक थी। लोगों में इतनी ज़र्फियत नहीं है कि उस हकीकत को जान सकें जो खुदा ने इन्हें अता की है। जो फजीलत अहले बैत को खुदा ने अता की है सब उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ तो जरा सी फजीलत बयान करते हैं लोग, फजीलत का मजा किरकिरा करके एक नारा लगा बैठते हैं अली अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। खुदा की कसम जो लोग ये काम करते हैं वो बाकी तो किसी के दुश्मन बाद में होंगे, असल में वो फजाइल अली के दुश्मन है, वो फजाइल अली के दुश्मन है। अरे भाई अगर आपने अली की चंद फजीलतें सुनकर फौरन का अल्लाह, तो इसमें फजीलत क्या हुई? भाई अल्लाह तो कुछ भी कर ले, अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है, अल्लाह के लिए क्या मामला है? अगर कुछ होते देखा, कोई फजीलत देखी और कहा ये अल्लाह है, तो इसका मतलब जानते क्या है? ना इसने अल्लाह को पहचाना है ना अली को पहचाना है। क्योंकि अगर अल्लाह कुछ कर रहा है तो अल्लाह के कुछ करने में तो कोई फजीलत नहीं है। फजीलत तो तब है जब हो बंदा लेकिन काम वो करे जो अल्लाह करता है। अल्लाह नहीं है, अली वलीउल्लाह है, अली वलीउल्लाह है। अली की सारी फजीलत इसमें है। ये फजीलत कोई नहीं है अली की। जिसने अली से उबूदियत परवरदिगार छीनने की कोशिश की है उसने अली से अली का फख्र छीनने की कोशिश की है। क्योंकि अली तो यही कहते दिखाई दिए, परवरदिगार मेरे फख्र के लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। अली वलीउल्लाह हैं। हुजूर बहुत से लोग ऐसे हैं फजीलत सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, फौरन उनके हाथ में साथ छोड़ देते हैं, या वो इनकार कर बैठते हैं या उबूदियत से निकालकर उलूहियत की सरहद में दाखिल कर देते हैं। इमाम ने क्या फरमाया? तो जो है ना हदीस सुना रहा था आपको, इमाम ने कहा ए जाबिर ये अहदीस किसी कमजर के हाथ नहीं लगनी चाहिए। कहा ठीक है। कुछ अरसे के बाद आए, लगे आका मेरा सीना तंग पड़ रहा है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं, इजाजत दे मैं किसी के सामने ना कोई करूं, नहीं तो दीवाना हो जाऊंगा। जाबिर जाओ सहरा में जमीन खोदो
अपना मुंह जमीन के अंदर डालो और कहो काल अल बाकिर व काल अस सादिक, लेकिन किसी कमजर्फ के हाथ न लगने देना। हर कोई बर्दाश्त कहाँ कर सकता है। अब आपको मालूम हुआ जाबिर जैसे को, तो चाहूंगा जाबिर जैसे को जो असरार दिए दुनिया उन्हें नहीं बर्दाश्त कर पा रही, तो सोचिए जो असरार खुदा ने अली को दिए हैं उन्हें कहाँ बर्दाश्त कर पाएगी। यह है वो मकाम जो सिर्र इलाही का मकाम है। तमाम असरारे इलाहिया से वाकिफ अहलुल बैत। ये कौन तारुफ करा रहा है? अली इब्न अबी तालिब। अगर हम चाहते हैं कि अहले बैत के दर से वाबस्ता रहें तो हमें करना वो है जो अहले बैत चाहते हैं। अली को वैसा मानिए जैसा अली चाहते हैं, खुद से ना मानिए। अगर खुद से मानने लगेंगे तो फिर आप में और इब्लीस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बात पहुंच नहीं रही मेरे ख्याल से, क्योंकि इब्लीस ने भी क्या किया था? उसने कहा था परवरदिगार मैं मानूंगा लेकिन अपनी मर्जी से। जनाबे आदम को सजदा नहीं करना, तुझे मानूंगा लेकिन तेरी नहीं मानूंगा। अगर ये चाहते हैं हुजूर कि अली मजमे में बैठकर आपको कहें ये मेरा है, तो फिर जरूरी है कि आप भी ये कहें मैं वही करूंगा जो मेरा मौला अली चाहता है। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आज की जहमत तमाम। आज का दिन कल के दिन से गुजरे हुए मुत्तसिल है और मखसूस है मेरे मौला इमाम सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलाम से। क्या शख्सियत थी मेरे इमाम की, खुदा की कसम। दुनिया ये समझ रही थी कि हमने सज्जाद को मिंबर व महराब से दूर कर दिया तो अब वो कुछ कर नहीं सकेंगे। मेरे आका ने कहा अच्छा तुम तकरीर पे तो पाबंदी लगा सकते हो, तुम महराब पे पाबंदी लगा सकते हो, तुम घर में शागिर्दों के दर्स पे पाबंदी लगा सकते हो, तुम अहादीस बयान करने पे पाबंदी लगा सकते हो, लेकिन दुआ करने पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, दुनिया को दुआ करने का ढंग सिखाएंगे और इसी दुआ में पूरे का पूरा दीन समझा देंगे। ये सहीफे सजा दिया, ये मेरे मौला की यादगार है। मैं अपने जवानों से, अपने बुजुर्गों से बस्ता गुजारिश करूंगा, अगर रोज नहीं, हर हफ्ते नहीं, महीने में एक दफा इस किताब को खोल के पढ़िए। ये आपको बताएगी खुदा से कैसे नजदीक होते हैं। ये आपको सिखाएगी अल्लाह से बात करने का ढंग क्या है। हमारा ये मसला नहीं है कि हम दुआ नहीं करते, तवज्जो है, हमारा कतई ये मसला नहीं है कि हम दुआ नहीं करते, हम दुआ करते हैं, लेकिन मसला ये हमें दुआ करने का ढंग नहीं आता। खुदा से मांगना किस तरह है? एक आदमी जो गुनाहों में लिथड़ा हुआ है वो बारगाह खुदा में पहुंच के दुआ करता है, तो उसकी दुआ कबूलियत तक पहुंचने के लिए इस चीज की न्याज़मंद है कि पहले इसके गुनाह बख्शे जाएं, परवरदिगार इसकी तौबा को कबूल करे। अगर ये चाहते हैं कि अपनी तौबा कबूल करवाएं तो मेरी तो ज़बान इस कदर गुनाहों से पुर है कि मैं खुदा को पुकारना चाहूं तो जवाब न मिले, मैं अपनी ज़बान पर उस ज़बान से निकले हुए कलिमात जारी करूं जो सैयद सज्जाद की ज़बान से निकले हैं। तो आपको पता चले कि किस तरह खुदा से नजदीक होना है। बड़ी मोहब्बत करते हैं आइम्मा अपने मुहिब्बीन से, अल्लामा मजलिसी ना को करते हैं। बस आखिरी बात आपकी रहमत तमाम कहते हैं
कूफे में एक मोमिन था, हर साल हज पे जाया करता था और हर साल इमाम के लिए तोहफे तहाइफ लेके जाया करता था। एक दिन एक साल अपने घर से निकल रहा है, इमाम के लिए तहाइफ इकट्ठे किए। ज़ौजा ने बैठ के कहा, तुम हर साल जाते हो तोहफे लेकर, कभी तुम्हारे इमाम ने भी तुम्हें कुछ दिया? तो जो है तो कभी तुम्हारे इमाम ने तुम्हें कुछ दिया? रुक जाए यहीं पर, एक जुमला कह दूं। हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हम अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उम्मीद खुदा से नहीं, उस बंदे से लगाते हैं। भाई ने भाई के लिए कुछ किया तो इस उम्मीद से बैठा हुआ है कि अब भाई भी कुछ करे। क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? पूरी की पूरी मुसीबतों की जड़ यही है। हमने कभी ये कहा ही नहीं कि ये काम मैं खुदा के लिए कर रहा हूं। मैंने हमेशा कहा आज मैं उसके लिए कर रहा हूं, कल वो मेरे लिए करे। मैंने हमेशा ये सोचा कि आज उसकी बेटी की शादी में कुछ दूंगा तो कल वो पलट के मुझे देगा, और अगर नहीं देगा तो यहीं से लड़ाई शुरू, यहीं से लड़ाई शुरू कि जनाब उसने नहीं दिया, देखो मैंने तो उसे ये चीज ला के दी थी, मैंने सोने का सेट ला कर दिया था, उसने बस चांदी पर डर खा दिया। ये कब होगा? ये उस वक्त होता है जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो उसी के लिए। अगर आपने किसी के साथ अच्छाई की हो इसलिए कि आपको रिटर्न में उसी से कुछ मिले, लेकिन अगर आपने इसे हुक्म खुदा की तामील में किया हो तो फिर तरीकाकार क्या होगा? मैंने उसे दिया है खुदा के लिए, उम्मीद लगाई है खुदा से, अब अगर वो वापस पलट कर कुछ देगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं देगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो वापसी के लिए नहीं किया, आपने खुदा के लिए किया है। सारी मुसीबतों की जड़ यही है कि मैंने तो उसके लिए ये किया, उसने मेरे लिए क्या किया। हुजूर जिस दिन आप अल्लाह के लिए करेंगे और उम्मीद अल्लाह से बनाएंगे, तवज्जो है कि नहीं है, उम्मीद अल्लाह से बांधेंगे तो फिर वो उम्मीद टूटने नहीं देगा। उनसे उम्मीदें न जोड़िए जो जोड़ने से पहले तोड़ देते हैं, उससे उम्मीद जोड़िए जो कभी उम्मीद को टूटने नहीं देता। बहरहाल उसकी ज़ौजा ने कहा तुम हर साल लेके जाते हो, इमाम ने कभी तुम्हें कुछ दिया? उसने कहा बस ऐसी बातें ना करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे जाके देना है तोहफा, मेरी खुशी है। हज किया, हज के बाद पहुंचा इमाम की बारगाह में, देखा उस वक्त इमाम दस्तरखान पे तशरीफ फरमा थे। कहा आओ तुम भी साथ बैठो, खाना तनावल करो। बैठ गया, इमाम के दस्तरखान पे बैठ के खाना खाया, और उसके बाद अब जब हाथ धुलाने की बारी आई तो उसने कहा आका मुझे इजाजत दें, मैं आपके हाथ धुला दूं, सादत है। इमाम ने उसे इजाजत दी, उसने सुराही लेकर इमाम के हाथों पे पानी डालना शुरू किया, चेहरे की तरफ देख रहा था, इमाम मुस्कुराए। इमाम ने कहा नीचे देखो। अब जो नीचे देखा तो क्या देखता है कि जब सुराही के टेटू से पानी निकलकर इमाम के हाथों पे पड़ता है तो पानी है, और जब इमाम के हाथ की धोमन बनकर नीचे तश्त में गिरता है तो हीरे जवाहरात में तब्दील हो गया। उसने फौरन पलट के कहा आका ये क्या है? क्या तुम्हारी ज़ौजा को हमसे शिकायत थी ना, जाओ उसके लिए हमारी तरफ से तोहफा ले जाओ। ले जाओ उसके लिए। पहुंचा घर, बीवी को कहा देखो तुमने बिला वजह में बात की थी, मैंने तो तस्करा भी ना किया इमाम से, और इमाम ने कहा जाओ उसको जाके दे देना। वो लेके पहुंचा, बीवी के दिल में अजीब कहते तो अगले साल हज पे जाओगे, मैं भी साथ चलूँ, मैं भी इमाम की ज़ियारत करूँ। हज किया, हज जो हाजी जा चुके हैं उन्हें पता है कि मक्का और मदीना में फासला है, और अब तो आपके पास तेज रफ्तार सवारियां हैं। उस वक्त तो जानवरों पे सफर होता था बाहर। तो मक्के से मदीने आते हुए रास्ते में बीवी की तबीयत बिगड़ी और उसका इंतकाल हो गया।
कुछ साथ में और अजीज अकरबा थे ज़ौजा के, का तुम इसका गुस्ल कफन का बंदोबस्त करो, मैं इमाम से मिलकर उनकी ज़ियारत करके वापस आता हूँ। ये आया आप जानते हैं, आप हम सर ज़ौजा जुदा हो जाए तो चेहरे से आया हो जाती है सारी हालत इंसान की। पहुँचा इमाम ने कहा परेशान लग रहे हो, आपका बस ज़ौजा की बड़ी ख्वाहिश थी आपकी ज़ियारत करने की, वो आ रही थी रास्ते में, इंतकाल हो गया। इमाम ने मुस्कुरा के कहा जाओ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उठा पहुंचा, देखा ज़ौजा जिंदा सलामत बैठी है। फौरन उसने कहा मुझे मेरे आका की बारगाह में ले चलो। ये लेकर आया इमाम की बारगाह में। उस खातून की निगाह जैसे ही इमाम सज्जाद के चेहरे पे पड़ी, उसने कहा खुदा की कसम ये वही जवान है जिसने मलकुल मौत से कहा इसकी रूह वापस पलटा दे, ये मेरी ज़ियारत को आ रही है। कितनी मोहब्बत करते हैं इमाम आपसे, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारी मोहब्बत में कमी है, उनकी मोहब्बत में कमी नहीं है। अगर कोई मुश्किल हम तक पहुंचती भी है तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं फायदा है। दुआ ये भी किया कीजिए कि परवरदिगार अगर तेरी तरफ से कोई मुश्किल हम पर आई है तो हमें ये तौफीक दे कि हम उसमें साबित कदम साबित हो सके। और अगर कभी साबित कदमी में कहीं मुश्किल हो रही हो तो किसी और से तवस्सुल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सज्जाद से कीजिए। ये वो इमाम है जो ऐसी ऐसी मंजिलों से साबित कदम गुजरा है कि जहाँ किसी गैरतमंद का दम निकल जाना बहुत आसान था। रिवायात में मिलता है शब आशूर थी, इमाम हुसैन ने अपने असहाब से कहा कि आज की रात कहीं ये न हो कि लश्कर इब्न साद शबकून मारे, तुम अपने खैमे हमारे खैमों के नज़दीक ले आओ। खैमे नज़दीक आ गए। कुछ देर के बाद असहाब ने जब इबादत शुरू की तो आवाज़ गूंजने लगी और आवाज़ इमाम हुसैन के खैमों में आने लगी। मेरा मौला सईद सज्जाद गशी के आलम में था। एक मरतबा मेरा मौला उठा, कान से जब आवाज़ टकराई तो कहा पुपी अम्मा ज़रा मुझे सहारा दीजिए। उठे, कहा एक ज़हमत देना चाहता हूँ। तो बेटा बताओ क्या बात है? कहा बाबा को बुला लाइए। हुसैन आए, सीने से लगाया, और बेटा क्या बात है? बाबा क्या आपके असहाब के खैमे हमारे खैमों के नज़दीक आ गए हैं? कहाँ बेटा, एक ख़ास मसलहत के तहत किए हैं। तो बाबा अगर उनकी आवाज़ हमारे खैमों में आ रही है तो फिर हमारे खैमों की भी तो जा सकती है। इतना गैरतमंद इमाम कि जो ये बर्दाश्त नहीं कर रहा कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम की आवाज़ असहाबे हुसैन के खैमों तक जाए। वो कह रहा अच्छा बाबा अपने असहाब से कहिए कि खैमे कुछ दूर कर लें, कहीं यहाँ से आवाज़ वहाँ न चली जाए। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया, का बेटा सज्जाद आज की रात खैमे यहीं रहने दे, कल तू जाने खैमे जाने बीबियाँ जाने। अजरुकुम अज़ादारो, इतना गैरतमंद शख्स, और वो किस मंजिल से गुजरा जहाँ इशारे कर कर के लोग बता रहे थे हाज़ही ज़ैनब बिन्त अली, ये अली की बेटी ज़ैनब। अजरुकुम अज़ादारो, जब मुख्तार ने कातिलाने हुसैन को गिरफ्तार करना शुरू किया ना तो कूली भी गिरफ्तार किया। ये रिवायत अगर मैंने खुद ना पढ़ी होती, मैं नकल नहीं करता, मक्तल अबी मखनफ की रिवायत है, जाकर देख लीजिए जिसको चाहता है, जो देखना चाहे। उसने पकड़ा, कहा बता तूने क्या किया? इसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैं तो जब करबला पहुंचा था सब कत्ल हो चुके थे, मैंने तो बस 3 काम किए, इसके अलावा किसी को कत्ल नहीं किया।
तूने क्या किया? कहा जब मैं खैमागाह की तरफ पहुंचा तो शोर मचा हुआ था, लूटो खैमों को लूटो, आग लगाओ आग लगाओ। मैं आगे बढ़ा तो क्या देखा, सारी बीवियों की चादरें लुट चुकी थी। एक किनारे में एक खातून खड़ी थी, उसने चादर को बड़ी मजबूती से थाम रखा था। मैंने आगे बढ़ के पूछा ये कौन है? जवाब मिला हाज़ही ज़ैनब बिन्त अली, या अली की बेटी ज़ैनब है। कहा इसकी रिदा मैं छीनूंगा। मैं आगे बढ़ा, मैंने अपने नेज़े से उसकी रिदा उतारना चाही, लेकिन देखा कि उसने अपनी चादर बड़ी मजबूती से पकड़ी हुई थी। मैंने उसे इजाजत न दी, अपनी पुष्ट से ताजियाना निकाला और जो अब बरसाना शुरू किया तो एक मर्तबा ज़ैनब के हाथ से रिदा छूटी और आवाज आई वाह बासा वाह हिजाबा, अब्बास मेरी चादर लुट गई। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों मुख्तार तो जमीन पर बैठ गए। कहा तू कहता है तूने कुछ नहीं किया, तू कहता है तूने कुछ नहीं किया, क्या दूसरा काम तूने क्या किया? कहा मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा एक बच्ची दौड़ती हुई जा रही थी, उसके कानों में गोशवारे थे। पहले मैंने सोचा इससे मांग लेता हूँ, फिर मैंने सोचा मांगते हुए उतारने में देर हुई तो कहीं कोई और ना लूट कर ले जाए। मैंने उसे उतारने की इजाजत न दी, उसकी बालियों में हाथ डाला और इतनी जोर से खींचा कि बच्ची मुंह के बल जमीन पर गिरी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों मुख्तार की हिचकियां बद गई। का तीसरा काम तूने क्या किया? कहा